नमस्कार साथियों, यदि आपने 10th कर रखा है और फिर आप फिजिकली और मेडिकली भी फिट हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में मोदी जी फिर से आना है और वो अच्छे दिन का बात करके गए थे। विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा दिन होता है वो वैकेंसी होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रेलवे, एसएससी, हर चीज़ में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है और एसएससी जीडी में भी वैकेंसी आ रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी क्या है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथियों एक बात मैं बतला दूँ, एसएससी जीडी में भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें कि आपको जोखिम बड़ा कोई काम नहीं मिलेगा, एकदम बढ़िया वाला काम आपको मिल जाता है एसएससी जीडी में। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसएससी से सबसे ज़्यादा लोगों को डर इस बात से लगता है कि एसएससी में हमेशा इंग्लिश पूछा जाता है और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि हिंदी का भी चुनाव कर सकते हैं, इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी जीडी में जो टोटल वैकेंसी जो है वो 24,605 है, जो कि आपका बढ़ने वाला है, यानी कि बढ़ करके हो जाएगा 60,000। तो ये अलग बात हुई, लेकिन एसएससी जीडी में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं एसएससी जीडी के तहत। सबसे पहला है बीएसएफ, दूसरा है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी कि असम राइफल्स, एनआईए और एसएसएफ। ये सभी पोस्ट आपको मिलता है एसएससी जीडी में टोटल, और जिसमें की बात करें 19,254 ये सब टोटल वैकेंसी था। और इन सभी वैकेंसी को जोड़ेंगे तो 84,605 वैकेंसी था। कब? तो एक साल पहले था आपका टोटल 84,605 वैकेंसी, जिसमें कि अगर बात करें तो पिछले साल यानी कि 2021 में आपका वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें कि टोटल 25,271 वैकेंसी आई हुई थी। 84,605 में से अगर हम इसको घटाएं तो हमको जो मिलेगा वो 59,334 वैकेंसी मिलेगा। और अभी जो रिपोर्ट किया गया है टोटल वैकेंसी कितना, तो 24,605। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका डेफिनेटली ये पोस्ट बढ़ेगा, ये जो है आपका जो वैकेंसी है वो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा। लेकिन बढ़ करके ऐसा भी नहीं कि 60,000 वैकेंसी हो जाएगा, नहीं, 50,000 तो आप कह ही सकते हैं कि इसका वैकेंसी आपका बढ़ेगा। जिसमें कि अगर बात करें पोस्ट का तो इसमें सबसे बढ़िया जो पोस्ट है आपका सीआईएसएफ का पोस्ट है। सीआईएसएफ पोस्ट जिसमें कि आपको काम मिल सकता है एयरपोर्ट, मेट्रो में मिल सकता है, या फिर बड़े इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में काम आपको मिल सकता है सीआईएसएफ में। ये बहुत ही बढ़िया जॉब है और एसएससी की तैयारी करने वाले बेरोजगार में ना रहें, आप ये फॉर्म अवश्य भरें। अगर इसके बात करें नोटिस का, तो ये आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 10 दिसंबर से 19 जनवरी में आप फॉर्म भराएगा। और अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आपका मार्च अप्रैल 2023 तक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जिसमें कि टोटल फ़ी की बात करें तो फ़ी आपका 100 रुपये लगता है, जिसमें कि आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है। लेकिन यदि आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई भी रुपये नहीं देना है, और एससी एसटी इन लोगों को तो कोई भी रुपये नहीं ही देना है। अगर इसके बात करें हम लोग एज की, तो एज जो है आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 तक ही आपका लिया जाएगा। और अगर इसमें एज की बात करें तो 18 से 23 साल आपका एज होना ही चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ओबीसी यदि हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट मिलता है, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का एग्जाम्पशन मिलता है। और इसी के तहत जो है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिल जाता है। तो जनरली आप देखें तो 18 से 23 साल वाले आप लोग भर सकते हैं। ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल एक ही एग्जाम है, यानी कि पीटी टियर 1 होगा। दूसरा जो है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि आप कह सकते हैं फिजिकली आपको चेक किया जाएगा, और फिर मेडिकल, और फिर उसके बाद डीबी, और आपके हाथ में जॉब। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पीटी का, तो पीटी में जो है आपका टोटल 4 सेक्शन रहना है, रीजनिंग, मैथ्स, और फिर जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश, हिंदी। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, और जीके करंट अफेयर में भी आपका 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी जो भी कुछ आप चुनाव करेंगे उसमें भी 25 क्वेश्चन। टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम आपका होने वाला है, जिसमें कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपको समय मिलेगा 90 मिनट का मिलेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी कि 4 करेंगे गलती तो उस पर 1 आपका काट लिया जाएगा सही आंसर। अगर इसमें मैथ की बात करें तो मैथ्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में मैथ्स जो काफ़ी हार्ड पूछा जाता है, यानी कि एडवांस मैथ आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एडवांस मैथ नहीं, एलिमेंट्री मैथ्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश से, कि बाप रे एसएससी तो इंग्लिश पूछता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि
काफ़ी कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप बढ़िया से प्रिपेयर उस समय हो जाएंगे। तो पीटी के बाद है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग रखा गया है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए जो है वो 170 है, जिसमें कि आपके जनरल, ओबीसी, एससी सभी आते हैं। अगर एसटी की बात करें तो 165 लड़का है, तो अगर लड़की है तो आपका 157 लिया जाएगा, और उसी में अगर आप एसटी आते हैं तो आपका 155 लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें चेस्ट में, तो चेस्ट में क्या है कि 80 से 50 यानी 80 आपका मिनिमम होना ही चाहिए, और 5 एक्सपेंशन वाला। और फिर अगर एसटी हैं, यही चीज़ जो है आपका जनरल में भी चलेगा, ओबीसी, एससी सब के लिए, बस एसटी के लिए जो है 76 से 80 आपका होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रनिंग का, तो रनिंग जो है आपका 5 किलोमीटर लिया जाएगा 24 मिनट में। यदि आप लड़का हैं तो आपका 5 किलोमीटर आपका स्पीड लिया जाएगा 24 मिनट में होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं यानी कि महिला हैं तो आपका 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा 8.5 मिनट में। लेकिन वहीं अगर आप लद्दाख क्षेत्र से आते हैं तो आपको 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में आपको दौड़ करना पड़ेगा, और यदि आप लद्दाख क्षेत्र से ही हैं और फीमेल हैं तो आपको जो है 800 मीटर 4 मिनट में आपको तय करने हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करें एक बात की, तो एनसीसी में जैसा कि होता है, एनसीसी में CBA ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप एनसीसी से हैं तो आपको 5 मार्क्स प्लस मिलेगा, और उसमें अगर बी वाला सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और ए वाले हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर इसे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में अगर आप 100 में से टोटल 100 में से यदि आप 70 ला लेते हैं तो फिर आप इसके लिए कन्फर्म आ जाइए कि आपका जो है टियर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तो आप इसमें कम से कम 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, अगर 5 नंबर है तो सेफ हैं। इससे अगर आप नीचे डाउन जाते हैं तो 3 नंबर 4 नंबर वाले भी फिक्स हैं, लेकिन 5 नंबर वाले एकदम कंफर्म, यानी कि आप 75 रख सकते हैं कि आपका डेफिनेटली आपका कहीं कोई नहीं रोकेगा। बाद बाकी मेडिकल और डीवी आपका होना। जिन भी लोगों को लगता है कि उनके लिए वैकेंसी कम है, एसएससी में वो नहीं जाना चाहते हैं, या फिर रेलवे में आपका नहीं हो पाया, या फिर किसी और क्षेत्र में आपका नहीं हो पाया, तो एक बार जो है आप एसएससी जीडी पर जरूर फोकस करें, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़बरदस्त है और इसका सिलेबस भी काफ़ी ईजी है, जिसमें कि आप बढ़िया से कर पाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े हुए अधिकांश छात्र जो हैं वो NTPC वाले हैं, यानी कि रेलवे वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़बरदस्त है। आप ये फॉर्म भरें ही, मात्र 100 रुपया लगता है। अगर आप लड़का है लड़की हैं तो आपके लिए कोई चार्ज ही नहीं है। और इसमें सबसे जो हाई कटअप जाता है, हाई कटअप जो जाता है वो CISF का जाता है, क्योंकि इसमें कोई जोखिम ही नहीं है, क्योंकि आपको मेट्रो में दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर दिया जाएगा, कोई बड़े इंडस्ट्री में हो वहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका CRPF, इसका कटअप सबसे कम जाता है। क्यों? क्योंकि लोग प्रीफर इसको बहुत कम करते हैं, इसमें जोखिम थोड़ा सा हो रहा था इस वजह से। लेकिन अगर आपका बढ़िया रैंकिंग आता है, बढ़िया अंक आता है, तो फिर आप CISF, जो कि बहुत बढ़िया जॉब है। आशा करते साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।